अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके सामने दोबारा हाज़िर हुए हैं और आज की जो वीडियो का मकसद है वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी को डिस्कस करना कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस टाइम इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, होल्ड के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ख़ास तौर पर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल प्लॉट के हवाले से इस टाइम क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या हम उनको कैसे अवेल कर सकते हैं। आपको पता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको मैं एक कंपनी का नाम नहीं दूंगा, मैं इसको एक कहता प्लेटफॉर्म का नाम दूंगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो होता है वो इनके एक उसकी अप्रोच लिमिटेड नहीं होती, वो पूरी कम्युनिटी को फैसिलिटेट कर रहा होता है और पूरी कम्युनिटी को अपने साथ लेके चल रहा होता है और उससे हज़ारों लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को 75 साल हो गए हैं हिस्ट्री के और जिस पे इन्होंने जो काम किया है 75 साल के अंदर ऑलमोस्ट 1200 प्रोजेक्ट्स को ये कंप्लीट कर चुका है। और पाकिस्तान के अंदर भी पावर सेक्टर के अंदर जो इनकी परफॉर्मेंस है वो 60 to 65% जो हमारी एनर्जी है वो इनके बनाए हुए पावर सेक्टर्स के थ्रू आ रही है। तो ये एचआरएल की कंप्लीशंस की जो हिस्ट्री है ये बहुत बड़ी वास्ट है। इन्होंने सऊदी अरेबिया के अंदर, यूएई के अंदर, मलेशिया के अंदर यानी कि बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, एनर्जी के हवाले से बहुत सारे काम किए हैं। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर कमर्शियल के हवाले से कि कमर्शियल की क्या सिनेरियो है और कमर्शियल के अंदर क्या अपडेट्स हैं और कमर्शियल में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस हवाले से डिस्कस करेंगे आज 4 मरला कमर्शियल को। और 4 मरला जो कमर्शियल की पहली प्राइस थी, जो वैलिडेटेड प्लॉट हैं वो इस टाइम जो है एग्जेक्टिव के अंदर भी हैं, ओवरसीज़ के अंदर भी हैं। जो फुल पेड फाइल है और 70 लाख से 1 करोड़ के दरमियान उसके रेट्स हैं। और ओवरसीज़ के अंदर आपको 90 लाख 1 करोड़ का मिल जाता है और एग्जेक्टिव के अंदर आपको 70 लाख का मिल जाता है और ये वैलिडेटेड है। अगर हम कमर्शियल की बात करें, जो 1 करोड़ 5 लाख जिसकी प्राइस थी, उसमें आलमोस्ट आपको 21 लाख डाउन पेमेंट की मद में आता है और बाकी अमाउंट यानी कि ना आपने इंस्टॉलमेंट्स की मद में देनी होती है और उस पर 5 से 6 लाख ऑन मिल रहा है। ये ओपन फाइल के तौर पर अवेलेबल है। अभी डेवलपमेंट चार्जेस अभी नहीं लगे, जो अभी यानी कि इसमें लगेंगे। और ये अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो 1 करोड़ 5 लाख में 21 लाख डाउन पेमेंट के साथ अवेलेबल है और इस पर ऑन 45 लाख रुपए, 40 लाख रुपए इस पर ऑन रहा है। तो ये बहुत ही इस टाइम यानी कि ना मुनासिब इन्वेस्टमेंट है। अगर ख़ास तौर पर हम बात करें तो लेक व्यू कमर्शियल जो इस टाइम बहुत ही हॉट केक है और अगर इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया जाए तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा कि जो ओवरसीज़ कमर्शियल्स हैं वो कहाँ पर फॉल कर रहे हैं। ये है जी आपका ओवरसीज़ कमर्शियल का एरिया है। ये आपको ये लेक व्यू कमर्शियल्स हैं। जो लेक व्यू कमर्शियल्स हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ये आपका गोल्फ कोर्स आ गया, ये आपका एग्जेक्टिव बी आ गया और ये आपका सेंट्रल ब्लॉक का जी ब्लॉक जिसमें 10 मरला के प्लॉट्स हैं और उनके दरमियान में ये जो है आपकी कटिंग मौजूद है। लेक व्यू कमर्शियल 4 मरला और 8 मरला की बहुत ही लिमिटेड सी कटिंग है। 32 to 35 के दरमियान टोटल प्लॉट हैं और इसके एक तरफ ऑपोजिट में आप देखते हैं तो आपको गोल्फ कोर्स नज़र आता है और उसकी अपनी कम्युनिटी है जो जहाँ पर उनको अपार्टमेंट्स वगैरह भी मिलेंगे। और इसके साथ यानी कि ना राइट साइड पर देखें तो आपको जी ब्लॉक नज़र आएगा, सेंट्रल ब्लॉक का, जिसमें 10 मरला के 700 से 800 ब्लॉक यानी कि प्लॉट है टोटल। और अगर आप एग्जेक्टिव ब्लॉक बी को देखती हैं तो अगर आप मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद आपको अपडेट करूं तो ये एग्जेक्टिव ब्लॉक बी है जहां पर आपके कम से कम 100+ जो है वो घर जो बनना कंप्लीशन के करीब जा चुके होंगे कुछ टाइम फ्रेम के बाद। और ये वो कमर्शियल का एरिया होगा जहां पर लेक व्यू कमर्शियल इस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर इस पे आप देखें तो डिफरेंट इसमें रोड से ऑलमोस्ट 350 फीट से ज़्यादा का रोड यहाँ पर इस टाइम अवेलेबल है। तो 350 फीट के बड़े रोड के ऊपर जो एक्सेसिबिलिटी है वो इस टाइम लेक व्यू कमर्शियल में यहाँ पर है। अच्छा, ये इन फ्यूचर में ये वाहिद रोड होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा करें कि ये आप ओवरसीज़ प्राइम से एंटर हों और आगे तरफ जाएं तो इन फ्यूचर में ये वाहिद एरिया होगा कि जो चक्री रोड के लोगों के लिए बड़ा आसान एक यानी कि अमल होगा कि वो मोटरवे पर आना चाहें, थ्रू कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज मोटरवे पर जाना चाहें और लाहौर या आप पेशावर की तरफ जाना चाहें।
तो ये वो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इस ऑप्शन से आप इसका बेनिफिट लें। और इस टाइम इसमें 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल्स अवेलेबल हैं। 20% के साथ ही ट्रांसफ़र्स इस टाइम अवेलेबल हैं और ये बहुत ही लिमिटेड है। अगर आप ओवरऑल मरकज़ की बात करें और एक हब की बात करें तो इन फ्यूचर में ये एक ऐसा हब है बनने जा रहा है कि जिसके ऑपोजिट गोल्फ कोर्स आपको नज़र आ रहा होगा और इसके लेफ़्ट राइट पर प्लॉट्स हैं। और अगर हम बात करें इस एरिया की तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रैंड जो जामिया मस्जिद है वो भी यहाँ पर तामीर की जाएगी। अगर आप इनको यानी ना उसको अगर मैप पर देखें तो मैं भी आपको मैप पर भी उसका विज़िट करवाता हूँ। जैसा कि आप मैप आपके सामने ओपन है, ये वो रोड है जी जो ओवरसीज़ प्राइम से होता हुआ यानी कि चक्री से ओवरसीज़ प्राइम से होता हुआ आपका मेन रोड यानी कि ना 400 फीट का जो रोड है उसको टच करेगा। ये ओवरसीज़ सेंट्रल है, ये एग्जेक्टिव ब्लॉक है और यहाँ पर आलमोस्ट घर बनना शुरू हो चुके हैं। और ये वो कमर्शियल है, लेक व्यू कमर्शियल, जहाँ पर इस टाइम 4 मरला और 8 मरला की अपॉर्चुनिटी है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखें तो ये यानी कि ना 18 हाउस जो है ना हॉल जो है गोल्फ कोर्स है। और ये वो कमर्शियल मैं बार बार इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आइडियल लोकेशन है और पूरी सराउंडिंग के अंदर आपको इस तरह की कमर्शियल की कोई और एक्टिविटी होती ही नज़र नहीं आएगी। और इसके इर्द गिर्द अगर आप थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद यानी कि ना करूँ जूम इन करूँ तो आपको नज़र आएगा कि लेफ़्ट राइट पर कोई भी ऐसा बड़ी कमर्शियल की एक्टिविटी नहीं है। 700 के करीब प्लॉट यहाँ पर है और आलमोस्ट यानी कि ना जो 2000 प्लॉट है वो आलमोस्ट यहाँ पर हैं। और इसके नीचे जो है ब्लॉक ई भी है, उसके ब्लॉक भी यहाँ पर ट्रैक करते हैं। तो इस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बन सकती है। लेकिन इसमें अगेन मार्केट के सिनेरियो के मुताबिक आपने इस टाइम रुकना है, स्टे करना है और लॉन्ग टाइम चीज़ों को लेके चलना है, फिर ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और आप अगर इसका बेनिफिट शॉर्ट टाइम में देखेंगे तो शॉर्ट टाइम में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप राब्ते में रहें, चीज़ों के बारे में अपडेट देते रहें। आपकी कोई भी क्यूरी है आप उसको डिस्कस करें, कमेंट्स के अंदर लिखें ताकि आने वाली वीडियो में हम उसको आपके लिए मेंशन करें और बाकायदा सर्च करके आपके सामने रखें, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि इस चीज़ को होल्ड करना ज़रूरी है या इसको सेल करना ज़रूरी है या इसको यानी कि ना आप बाय करें, क्या डिसीजन लेना चाहते हैं इस टाइम पर। इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में उसको डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन कमेंट्स के अंदर चीज़ों को अपडेट करना आपके लिए इनकी ये आप हमारे लिए भी आसानी पैदा करते हैं और हम आपके लिए भी आसानी इस लिहाज से पैदा कर सकते हैं कि जिससे आपको बहुत वीडियोस देखकर उसकी बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो आपको एक ही वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।